बता, इससे पहले कहाँ तक पढ़े थे? ये हो गया था। हाँ, ये होगा हाइड्राइडो का निर्माण। हाइड्राइडो का निर्माण ध्यान से देखो होता है यहाँ पर क्या। मतलब हम लोग वर्ग नंबर 15 पढ़ रहे थे, ठीक है। वर्ग नंबर 15, वर्ग नंबर 15 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? बोलो, निक्टोजेंस। क्या कहा जाता है? निक्टोजेंस कहा जाता है। तो वर्ग नंबर 15 में जितना भी तत्व है वो सभी हाइड्राइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? हाइड्राइड का। हाइड्राइड का निर्माण मतलब क्या? जैसे वर्ग नंबर 15 में जो भी तत्व है वो सभी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, एक नया कंपाउंड बनाता है जिसको कहा जाता है हाइड्राइड। क्या कहा जाता है? हाइड्राइड। तो वर्ग नंबर 15 हाइड्राइड बनाता है। अब ये हाइड्राइड कैसे बनाएगा? ध्यान से देखो। जैसे अगर हम लोग बात कर ले सबसे पहले NH3 ये अमोनिया होता है। तो देखो ये वर्ग नंबर 15 का तत्व है नाइट्रोजन, उसके साथ हाइड्रोजन अभिक्रिया किया तो बनाया क्या? NH3, ठीक है। तो ये समझो कि ये NH3 बना कैसे, ठीक है। एक समझ में आ जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, आपको पता है नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से भरोगे। अब इसके साथ कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है? 3। तो 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन इधर लगाओ, 1, 2, 3, ठीक है। ये हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ क्या करेगा? शेयरिंग करेगा, ठीक है। शेयर समझते हो? साझेदारी करेगा। म्यूचुअल शेयरिंग होता है यहाँ पर। क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग, बराबरी का साझेदारी, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, अस्थायी होने के लिए हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहाँ से लाएगा? तो इस नाइट्रोजन से मांग लेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक बॉन्ड बना। यहाँ भी उसी तरह से देख लो, यहाँ भी एक बॉन्ड बना। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड बना लेता है। अब देखो ये जो बच गया, अब ये बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा, बॉन्ड बनाने में ये भाग नहीं ले रहा, इसलिए इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को आपको चाहो तो ऐसे भी दर्शा सकते हो, ठीक है। ऐसे लिखो या यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ दो। तो देखो इसका संरचना, इसका अगर स्ट्रक्चर की बात कर ले तो ये किस तरह से बनेगा? NH और यहाँ पर लोन पेयर होगा। या कोई इसको ऐसे लिख सकता है सीधा NH3। तो देखो ये हाइड्राइड हो गया, ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो देखा हाइड्राइड किस तरह से बनता है। अब देखो इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ। हाँ बतला रहे, देखो लिखा हुआ है समूह 15 के तत्व। समूह 15 के तत्व, समूह 15 में कौन कौन सा तत्व होता है? एक बार ये बतला दो हमको। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक बतलाए थे ना, पी ऐसे सबके बीच ये ठीक बतलाए हुए थे, इसको याद रखो। ये अब इसी चीज को यहाँ पर कहा गया M। क्या कहा गया? M। इसी चीज को कहा गया M। मतलब ये तुम तत्व इसको समझ लो, ये तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब इसके साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन 3 को जुड़ेगा, देखो जुड़ा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? MH3, बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो अगर हम एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ लिए तो उसी प्रकार से इसमें देखो फास्फोरस के साथ क्या जोड़ लेंगे? PH3। इसमें क्या लिखोगे? ASH3। इसमें SBH3। इसको क्या लिखोगे? BiH3। तो उसी के अनुसार है MH3 के अनुसार। M मतलब ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। H3 है तो 3 H लगाओगे, ठीक है। वही चीज को यहाँ पर लिखा गया। अब देखो सबका नाम भी है, देख सकते हो, देख लो। NH3, N मतलब ये M के जगह पर वो तत्व का नाम लिखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो उसके साथ सबके साथ क्या करना है? H लगाना है 3 3। तो ये हो जाएगा NH3 जिसका नाम क्या? अमोनिया। इसके बाद PH3 फॉस्फीन, ASH3 आर्सिन, SBH3 एस्टेबिन, BiH3 बिस्मेथिल,
इसको क्या कहा जाएगा? बिस्मथीन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये थोड़ा बहुत समझना है हमको। इसके बाद देखो, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी। संरचना, किसका संरचना? हाइड्राइड का। हाइड्राइड का संरचना कैसा होता है देख लो। करें उपयुक्त सभी हाइड्राइड सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। अभी देखे हो बोर्ड कैसे बनाया था, एक दूसरे के साथ साझा करके, शेयरिंग करके, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंयोजी। ठीक है, तो ये सब सहसंयोजी आवृत्ति के होते हैं। इनकी संरचना पिरामिडीय होती है, पिरामिडल होता है। क्या होता है? पिरामिडल होता है। आपको हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाए थे, हाइब्रिडाइजेशन, परसंकरण बताए थे। sp3 आएगा तो ये होगा, sp2 होगा तो ये होगा, बताए थे। हाँ, इसमें sp3 परसंकरण पाया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या पाया जाता है? sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग ज्ञात किए थे? देखो यहाँ पर देखो, हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के लिए आपको बताए थे, जब आपको फॉर्मूला ये स्ट्रक्चर दिया हुआ, ठीक है, तो स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर दो चीज देखना है। क्या देखना है? तो पहले देखना है सिग्मा बॉन्ड। क्या देखना है? सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर देखना कितना है, तो दोनों को क्या करते हैं? आपस में जोड़ लेते हैं। हम जेड निकालने के लिए बताएं, जेड बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिंगल बॉन्ड देखो यहाँ पर आपको पता है, एक सिंगल बॉन्ड में कितना होता है? एक सिग्मा। डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा दो पाई। तो हमको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से मतलब है। किससे मतलब है? सिग्मा बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3, तो लिखो 3, जेड बराबर 3 प्लस लोन पेयर कितना है? 1, तो लिखो 1, तो कितना हो गया जेड का वैल्यू? 4। जब जेड का वैल्यू 4 होगा तो परसंकरण क्या हो जाएगा? sp3। परसंकरण sp3, तो इसका जो ज्योमेट्री है वो क्या होगा? पिरामिडल। क्या होगा? पिरामिडल होगा। ठीक है, संरचना बोल सकते हैं इसको। समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़े। ये देखो हाइड्राइड का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड। अब हाइड्राइड का क्या क्या गुण है, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास कर लेंगे थोड़ा सा। देखो क्या है हाइड्राइड का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड, वो थोड़ा आगे पीछे होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड का गुण में पहला गुण है क्षारीय गुण। कैसा गुण? क्षारीय गुण। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेसिक कैरेक्टर। अब इसका बेसिक कैरेक्टर क्या है समझ लो। कह रहा है कि ऊपर समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्षारीय शक्ति घटती है। समूह में, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्षारीय शक्ति क्या होती है? घटती है। मतलब क्षारकता उसका घटता है। क्षारकता क्या होता है? घटता है। क्यों घटता है? तो देखो, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है तथा इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति घट जाती है। इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति घट जाती है। इसको समझो। आपको बताएं कि वर्ग नंबर 15 में तत्व क्या क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। आपको पता है ऊपर से नीचे आते तो परमाणु संख्या बढ़ता है। परमाणु संख्या जितना बढ़ेगा तो उसका साइज भी उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? परमाणु का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, परमाणु का आकार बढ़ जाने से क्या होता है? उसका इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो बताओ इसमें देखो ये NH3 है, ये PH3 है, इस सब में बताओ हमको कि सबसे बड़ा कौन सा यौगिक होगा? साइज किसका बड़ा होगा सबसे, और किसका सबसे छोटा होगा? तो देखो तुम कहोगे NH3 का साइज सबसे छोटा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आते तब साइज बढ़ता है। तो सबसे ऊपर है तो साइज सबसे छोटा है, तो इसका साइज सबसे छोटा है। इससे बड़ा इसका, इससे बड़ा इसका, इससे बड़ा इसका, इससे बड़ा इसका। सबसे बड़ा साइज क्या होगा? बिस्मथीन का। सबसे कम साइज किसका होगा? NH3 अमोनिया का होगा ना। अब देखो होता क्या, इसके पास भी यहाँ पर लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास होता है ना। सब देखो ये सब एक वर्ग का तत्व है, एक वर्ग के साथ ये सब हाइड्राइड बना है। तो सबके बाद हम कक्षा में दो देखो सबके पास लोन पेयर होगा। फास्फोरस के पास भी होगा, आर्सेनिक के पास भी होगा, एंटीमनी के पास होगा और बिस्मथ के पास भी होगा। तो यहाँ पर बात चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से त्याग सकता है। समझो यहाँ पर कह रहा है कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है तथा इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति क्या हो जाता है? घट जाता है। इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति कम हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाता है। मतलब अभी जो है ये इसका इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इसका
अम्लीय क्षारीय शक्ति बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्षारीय शक्ति बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे इसका इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होगा। अभी त्यागने की प्रवृत्ति अच्छा है, जैसे जैसे नीचे जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होगा तो उसका क्षारकता क्या होगा, घटेगा। समझ रहे बात? ऐसा क्यों होता है समझो। इसका साइज छोटा है और सबसे नीचे धीरे धीरे आओ तो देखो सबसे बड़ा साइज इसका हो जाएगा, होगा। साइज की अगर बात कर ले तो इसका साइज सबसे छोटा होगा। जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे क्या होगा, साइज बढ़ेगा और सबसे नीचे आओगे इसका साइज सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। अच्छा, अगर तुमसे हम एक बात पूछे, कहीं जाओ कोई जा रहा है, ठीक है, दो आदमी है, ठीक है, एक है बहुत दुबला पतला है, छोटा सा है, ठीक है, उसके पास भी 10,000 का नोट है, 10,000 का नोट है, 10,000 रुपया है, ठीक है, और एक आदमी है एकदम बहुत पावरफुल है, ठीक है, कहेंगे इसके पास भी 10,000 रुपया है, तो किससे लूटोगे बताओ? छोटा बच्चा जो कमजोर होगा, ठीक है, जो बहुत क्या बोलते हैं उसको, कमजोर होगा, उससे छीन लोगे, जाके लूट लोगे, उसके यहाँ जाओगे छूने के लिए, जो बहुत पावरफुल है उनको उठा के फेंक देगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है, वही बात यहाँ पर है। ये देखो, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, त्यागने की क्षमता ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है किसी को। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा उतना इसका क्षारकता अधिक होगा। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगा साइज बड़ा होगा, सबसे बड़ा साइज इसका होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से दान नहीं करेगा, किसी को त्याग नहीं सकता है। अब इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग करेगा तो इसका क्षारकता सबसे कम होगा, ठीक है, इसका क्षारकता सबसे कम होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर बताओ सबसे अधिक क्षारकता किसका होगा? सबसे अधिक क्षारकता अमोनिया का होगा, ठीक है, सबसे अधिक। इससे कम किसका होगा? इसका होगा PH3 का होगा। इससे कम किसका होगा? ASH3 का होगा। इससे कम किसका होगा? SbH3 का होगा। इससे कम BiH3 का होगा। बताओ हर ये क्रम ऑर्डर हो गया। सबसे अधिक क्षारकता इसका, सबसे कम क्षारकता इसका। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा इसमें है और सबसे कम इसमें है, ठीक है। अगले गुण पर चलें। देखो वही यहाँ पर करना, बेसिसिटी मतलब क्षारकता क्या होता है? डिक्रीज डाउन द ग्रुप, क्षारकता कम होता है। ऊपर से नीचे आते तो क्षारकता क्या होता है? डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है। क्यों कम हुआ? क्यों कम हुआ बोलो? क्यों कम हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम हो रहा है, ठीक है। ये चलो, तापीय अस्थायित्व, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? थर्मल स्टेबिलिटी। अब तापीय अस्थायित्व क्या होता है समझो। जैसे मान लो NH3 है, अमोनिया है, तो अमोनिया को अगर हम टेम्परेचर देकर चाहते हैं तोड़ने के लिए, ठीक है, अमोनिया को हम क्या कर रहे हैं? तोड़ना चाह रहे हैं। अब तोड़ने के लिए कितना ऊर्जा देना पड़ेगा? आसानी से कौन टूटेगा? ये टूटेगा या ये तो टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा या ये टूटेगा, मतलब कौन आसानी से टूट जाएगा? जो आसानी से टूट जाएगा तो उसका अस्थायित्व कहेंगे तापीय अस्थायित्व कम है, क्योंकि कम टेम्परेचर में टूट गया। जो आसानी से नहीं टूटेगा उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो कहेंगे ये इसका तापीय अस्थायित्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमको जरा बताओ यहाँ पर कौन आसानी से टूट सकता है? ये इसमें कौन टूट सकता है बताओ? बिस्मत आसानी से टूट सकता है, तो तापीय अस्थायित्व कम होगा। कहने का मतलब ये क्यों ऐसा होगा समझो। होता क्या, हम बताएं अभी तुरंत, इसका साइज सबसे छोटा। जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं साइज बढ़ते जाता है। सबसे नीचे आओगे बिस्मत के सामने तो इसका साइज इतना बड़ा, इसका साइज इतना छोटा। समझो नाइट्रोजन छोटा परमाणु है, ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो परमाणु का देखो, इसका जो बॉन्ड होगा वो छोटा होगा। अब छोटा बॉन्ड होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो ये कम ताप पर आसानी से नहीं टूटता है, इसको तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या? इसका तापीय अस्थायित्व अधिक हो गया, ठीक है। जैसे जैसे नीचे आओगे, सबसे नीचे आओगे बिस्मत, इसका परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा। इसके साथ हाइड्रोजन जुटेगा छोटा छोटा, तो बॉन्ड कितना बनेगा? बहुत बड़ा। बॉन्ड बहुत बड़ा बनेगा, तो बहुत बड़ा बनेगा, तो बॉन्ड जब बड़ा होता है तो उसको आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं। उसको कम टेम्परेचर पे वो टूट जाता है। बॉन्ड जितना बड़ा होगा वो उतना आसानी से टूटेगा, बॉन्ड जितना छोटा होगा वो उतना आसानी से नहीं टूटता, वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो बताओ तापीय अस्थायित्व कहेंगे सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा तापीय अस्थायित्व इसका होगा, NH3 का। इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका। सबसे कम किसका? इसका, क्योंकि साइज सबसे बड़ा,
समझ में आ गया बात? चलो अगला आगे देखते हैं। अपचयन क्षमता, अपचयन क्षमता। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कहे कि हाइड्राइडो की अपचयन क्षमता उसके अस्थायित्व पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अस्थायित्व पर। समझना बात को ध्यान से। हाइड्राइडो की अपचयन क्षमता उसके अस्थायित्व पर निर्भर करता है। कहे कि हाइड्राइडो की अस्थायित्व जितना कम होगा, हाइड्राइडो की अस्थायित्व जितना कम होगा, उसका अपचयन क्षमता भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, समझो। अस्थायित्व जितना क्या होगा? कम होगा, तो उसका अपचयन क्षमता उतना क्या होगा? अधिक होगा। अब बताओ जरा हमको, अस्थायित्व सबसे कम किसका है? सबसे कम अस्थायित्व इसका है। सबसे कम अस्थायी ये बहुत बड़ा बोर्ड बनेगा, टूट जाएगा आसानी से। तो अस्थायित्व कम सबसे इसका है। ठीक है, तो अपचयन क्षमता सबसे ज्यादा इसका होगा। अपचयन क्षमता सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका। सबसे कम अपचयन क्षमता किसका है? अमोनिया का। ठीक है, इसके बाद अगला गुण देखो, चौथा गुण नहीं, 3 ही गुण पढ़ना है। इसके बाद क्या? नाइट्रोजन बनाने की विधि। नाइट्रोजन बनाने की विधि, नाइट्रोजन किस तरह से बनाया जाएगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखो नाइट्रोजन कैसे बनाना है। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने से शुद्ध नाइट्रोजन गैस बनता है। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने से शुद्ध नाइट्रोजन गैस बनता है। देखो अमोनियम डाइक्रोमेट ये है, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। ये क्या है? अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको क्या कर दो? गर्म करो। गर्म करोगे तो बनेगा Cr2O3 प्लस N2 प्लस 4H2O। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो गया। ये रिएक्शन थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। ठीक है, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 क्या है? अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको हमने क्या किया? गर्म किया। गर्म करने के बाद ये टूटेगा। अब घटित होगा तो किस में टूटेगा? Cr2O3 में, प्लस में N2 और प्लस में H2O में टूट जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमको क्या मिला? शुद्ध नाइट्रोजन गैस मिला। तो ये पहला विधि था अमोनिया बनाने का। एक और विधि देख लो, दूसरा अमोनियम नाइट्राइट से। तो ये प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, तो देखो क्या करें, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन को अमोनियम नाइट्राइट के साथ गर्म करने से नाइट्रोजन का निर्माण होता है। ये अमोनियम नाइट्राइट है, इसको गर्म करोगे टूटेगा किसमें? N2 में और H2O में। ये दो क्यों लगाते हैं पता है ना? संतुलित करने के लिए। ठीक है, संतुलित कर लोगे तो देख लो यहाँ पर हमको नाइट्रोजन गैस मिल गया। ठीक है, नाइट्रोजन के महत्वपूर्ण गुण, नाइट्रोजन का क्या क्या गुण होता है देख लो थोड़ा सा। यह रंगहीन, यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। मतलब इसका कोई रंग, नाइट्रोजन का कोई रंग नहीं होता है, कोई गंध नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता। तो उसके बाद यह वायु से हल्की होती है। हवा होता है ना, हवा उससे हल्का होता है, उससे भी हल्का होता है। इसका वाष्प घनत्व 14 होता है। ठीक है, वेपर डेंसिटी 14 होता है। यह जल में अविलय होता है। इसके बाद यह 77.2 केल्विन पर द्रवित तथा 63 केल्विन पर जमती है। मतलब क्या? मतलब अगर फास्फोरस को इतना टेम्परेचर अगर दिया, सॉरी नाइट्रोजन को अगर इतना टेम्परेचर दिया जाए तो वो क्या होगा? द्रव अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तथा अगर 63 केल्विन इस पर ताप दिया जाए तो ये फिर जम जाता है। 63 पर जमती है, 77.2 केल्विन पर द्रवित अवस्था में आ जाती है। इसके बाद नाइट्रोजन का उपयोग, तो इसका उपयोग नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया, कैल्शियम साइनाइड बनाने में किया जाता है। ये सब बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है टंगस्टन तंतु के वाष्पन को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टंगस्टन पता है ना कहाँ पर यूज होता है? बल्ब में यूज होता है। ठीक है, क्या हुआ? टंगस्टन तंतु के वाष्पन को रोकने, मतलब वो वाष्प नहीं बनाए। ठीक है, तो इसलिए उसको रोकने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नाइट्रोजन के यौगिक। अब नाइट्रोजन जो है वो कौन कौन से यौगिक बनाते हैं इस चीज को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? अमोनिया। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन अमोनिया बनाता है ना। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाएगा? अमोनिया। तो देख लो NH3 में नाइट्रोजन परमाणु की संकरण अवस्था sp3 होता है। अभी इससे पहले भी बताए, M यहाँ पर दिया है। ठीक है, यहाँ पर N लगा लो, NH3 है। ठीक है, तो NH3 में परसंकरण क्या होगा? नाइट्रोजन का sp3 तथा आकृति क्या होता है? पिरामिडिया होता है, पिरामिडल जिसको बोलते हो।
पिरामिडल। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं। ये देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको रटना है तो सबको। ठीक है, इसको याद कर लोगे। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, यहाँ से तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करना। और ये लास्ट टॉपिक होगा अभी के लिए, नहीं अभी के लिए पी वाला तो अभी चलेगा 2-3 दिन। अमोनिया अमोनिया, इसको सही कर लेना। अमोनिया बनाने की विधि।